हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 के चैप्टर 4 का टॉपिक नंबर 4.7 किसी समतल में गति। इसमें हम 2-3 टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि स्थिति सदिश क्या होता है, उसके बाद विस्थापन क्या होता है। उन दोनों के ऊपर से हम वेग के बारे में पढ़ेंगे और त्वरण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 4 चीज़ें पढ़ेंगे: स्थिति सदिश, विस्थापन, वेग और त्वरण। ठीक है, तो हम ये सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, मतलब कि स्थिति सदिश क्या होता है। चलिए, सबसे पहले तो हम समझेंगे, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था सरल रेखा में गति। तो उस पूरे चैप्टर में हमने एक रेखा की बात करी थी। रेखा मतलब कि एक ही दिशा में होगी, ऐसे हो या ऐसे हो, कैसे भी हो, एक ही दिशा में होगी। समतल मतलब कि जिसमें 2 अक्षों की बात होगी, x और y। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशन में है, इसको बोलेंगे 2 डायमेंशन में। तो जब भी कोई गति समतल में होगी तो वो हमेशा 2 डायमेंशन में होगी, x और y में। और अगर ब्रह्मांड की बात करेंगे तो उसमें 3 डायमेंशन होंगे, x, y और z। क्लियर है? तो अभी हम इसमें समतल की बात पढ़ रहे हैं, तो इसमें 2 डायमेंशन होंगे, x और y। चलिए, सबसे पहले हम समझेंगे स्थिति सदिश क्या होता है। तो सबसे पहले तो स्थिति सदिश को r से दर्शाते हैं, r और ऊपर हमें सदिश बनाना है, तो r सदिश से दर्शाते हैं। और इसका सूत्र क्या होगा? r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, मतलब कि जो r है उसमें x और y घटकों को जोड़ना है, तो हमें क्या मिलेगा? r। यहाँ पे मैंने लिखा है x तथा y अक्षों, x तथा y अनुदिश r के घटक हैं। मतलब कि मेरे पास x और y अक्ष होते हैं, तो x और y अक्ष के 2 घटक हैं। कौन कौन से? x और y। क्लियर है? इन्हें कण के निर्देशांक भी कहते हैं। तो ये x y क्या हो गए? कण के निर्देशांक, क्योंकि वो बताते हैं कि हमारा कण किस स्थिति में है या कहाँ पे है। चलिए, अब ये एक ग्राफ लेते हैं हम लोग। अब अगर एक गाड़ी है, वो यहाँ से इस तरफ को चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो x दिशा में चल रही है, या तो 1 डायमेंशन में है। क्लियर? या एक गाड़ी है, वो ऐसे आ रही है, तो हम क्या कहेंगे? वो y दिशा में चल रही है या 1 डायमेंशन में है। लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे? x और y। समतल की बात हो रही है, मतलब 2D में चाहिए। तो हम इस प्रकार देखेंगे, एक गाड़ी है जो कि यहाँ से ऐसे जा रही है और सीधी नहीं जा रही है, थोड़ी कर्व में जा रही है। ठीक है, जो गाड़ी है वो सीधी नहीं है, एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी कर्व टाइप में आगे जा रही है। तो यहाँ से चल के यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया P, और ये इसको कहेंगे R सदिश। ठीक है, तो R सदिश क्या है? यहाँ पे R है स्थिति सदिश, इसको ही बोलते हैं स्थिति सदिश, क्योंकि ये हमें वस्तु की स्थिति बता रहा है कि हमारी वस्तु कहाँ पे है। मान लेते हैं कि मेरी वस्तु यहाँ पे है, तो x अक्ष पे ये होगा 1 और y पे भी होगा 1। तो इस सूत्र के हिसाब से कैसे लिखेंगे? x की जगह क्या है? 1i प्लस y की जगह क्या है? 1j। तो हमने यहाँ पे लिखा है 1i प्लस 1j। उसी तरह मान लेते हैं कि अब मेरी वस्तु यहाँ पहुँची कुछ समय बाद, तो ये क्या होगा? हो गया x पे है 2, y पे भी है 2, तो क्या हो जाएगा? 2i प्लस 2j। मतलब कि इन दोनों अक्षों के जो भी घटक हो वो लिखना है, और i j के यहाँ पे x और y 2 अक्ष ले रहे हैं, तो i और j आएगा। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं विस्थापन क्या होता है। स्थिति सदिश क्लियर हो गया। ये हो गई मेरे पास स्थिति सदिश, R है स्थिति सदिश, जो वस्तु की स्थिति बताता है। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो एक गाड़ी है, वो घर से चर्च की तरफ जा रही है और उसका पथ कुछ इस प्रकार है, सीधी नहीं जा रही है,
इस प्रकार जा रही है, तो इसको ही हम ग्राफ में बनाएंगे। ये मैंने एक ग्राफ लिया है और ये हो गई उसके चलने की दिशा, किसके, गाड़ी की। तो ये गाड़ी की चलने की दिशा है, हमने ऊपर बताया था, ये मैंने बनाई। अब ये हो गया, मेरे दो बिंदु लेते हैं, ये P1 और ये P2। तो यहाँ से मैं ऐसे इसको जोड़ देती हूँ, ये O ले लो, तो O से P1 जोड़ा और O से P2 जोड़ा। तो O से P1 स्थिति सदिश है R1 और O से P2 स्थिति सदिश है R2। क्लियर? R1 और R2 समझ में आ रहा है? अब देखिए, हमें अगर विस्थापन ढूंढना हो तो विस्थापन क्या होगा, इन दोनों का अंतर। तो ये जो हो गया, ये हो गया डेल्टा आर सदिश, ये हो गया विस्थापन। ये क्या है, विस्थापन। अंतर समझना, R1 और R2 है स्थिति सदिश और R है विस्थापन। यहाँ पे लिखा है मैंने, विस्थापन क्या है, P1 P2। विस्थापन है P1 P2, जिसको हमने कहा है डेल्टा आर। तो अब R1 का सूत्र क्या होगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, हम ऊपर देख चुके हैं। उसी तरह R2 का सूत्र क्या होगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो अब हमने आगे क्या पढ़ा था इसी चैप्टर में, त्रिभुज के नियम से R1 इधर को जा रहा है, R इधर को जा रहा है और R2 विपरीत दिशा में है। यहाँ देखिए, R1 इधर को है ऐसे, फिर R2 भी इधर को है और R1 ऐसे, R ऐसे और R2 विपरीत दिशा में है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2। समझ में आ रहा है? तो यहाँ हमने लिखा R1 प्लस डेल्टा R इज इक्वल टू R2। अब हमें डेल्टा R की कीमत चाहिए, तो R1 को इधर ले लो, तो डेल्टा R क्या हुआ, डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। क्लियर? दोनों की कीमत लिख दो हमने। R2 क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब i वालों को साथ में ले लो, j को साथ में ले लो, तो x2 माइनस x1 i कॉमन प्लस y2 माइनस y1 j कॉमन। x2 माइनस x1 को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा x। ये हमें पता है कि डेल्टा x क्या होगा, x2 माइनस x1, दोनों का अंतर। तो ये हो गया डेल्टा x i कैप प्लस y2 माइनस y1 होगा डेल्टा y j कैप। तो हमें विस्थापन डेल्टा r क्या मिला, डेल्टा x i प्लस डेल्टा y j। क्लियर? तो ये याद रखना, स्थिति ये जो होता है वो स्थिति सदिश है R1 R2 और उनके बीच के अंतर को बोलेंगे विस्थापन। और स्थिति सदिश का सूत्र होगा x i कैप प्लस y j कैप, और जबकि विस्थापन का होगा डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। तो ये तो हमने बात करी थी इस वीडियो में स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेग की बात करेंगे।